वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हमारा नया टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम फंक्शंस का अवकलन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कंडीशन आती है कि x इक्वल टू, मान लीजिए आपके सामने दिया होगा कोई फंक्शन f ऑफ t, और y इक्वल टू आपके सामने लेट सपोज दिया हुआ है समथिंग g ऑफ t। तो इस प्रकार के फंक्शन आपके सामने होकर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि आप डी वाई बाई डी टी है लेट सपोज, तो उसको कैसे लिख सकते हो आप। डी वाई बाई डी टी को देखिए, मैं आपको डी वाई बाई डी टी लिखना सिखा रहा हूँ। देखिए, डी वाई बाई डी टी को मैं कुछ इस प्रकार का लिख सकते हूँ, डी एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए। कैसे कर सकता हूँ मैं, डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ इस प्रकार का बन के आएगा। तो यहाँ से जो कंडीशन बन के आती है वो ये बन के आती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, डी वाई बाई डी टी का होल डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी। तो आपके देखिए सामने, जब मैंने क्या बोला कि हमें डी वाई दो एक्स फंक्शन, एक्स कोई फंक्शन दिया है, एक्स दिया है फंक्शन टी के टर्म में, वाई दिया है फंक्शन टी के टर्म में, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या करेंगे आप, सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकालिए और उसके बाद डी एक्स बाई डी टी निकालिए। फिर जो कुछ भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल आएगा। इस चीज को हम अब क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए आपके सामने दिया हुआ है x इज इक्वल टू एटी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। तो हम देखिए x जो है वो t का फंक्शन है और y जो है वो भी क्या है, t का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dx बाई डी टी निकाल दीजिए, जिसका भी फंक्शन दिया हुआ होगा। तो dx बाई डी टी आपके सामने क्या आएगा, तो देखिए आपके सामने क्या दिया है उसने, ए टी स्क्वायर दिया हुआ है। ए जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या करते हैं, आप कांस्टेंट को निकाल लेते हैं बाहर। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 2t। अब देखिए उसके बाद हमें क्या निकालना है, y दिया है फंक्शन, तो आप निकाल लीजिए डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये हो जाएगा आपके सामने 2a t। अच्छा, 2a क्या है आपके सामने, कांस्टेंट है, 2a को बाहर निकाल लेंगे, टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में बोला है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स जाएगा, वो आएगा आपके सामने डी वाई बाई डी टी का होल डिवीजन डी एक्स बाई डी टी। तो बताइए डी वाई बाई डी टी क्या आया था, वो आया था आपके सामने 2a, और डी एक्स बाई डी टी क्या आया था, वो आया था a2t। तो यहाँ से 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1/t आ गया। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन। कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपके सामने फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जब कुछ इस प्रकार की कंडीशन दी हुई है। तो जो देखिए आपके सामने जब कभी भी ऐसा कुछ दिया होगा तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको करना क्या होगा। जब कभी देखिए x है, y है, a है, सब मिक्स है, तो आप क्या, कुछ नहीं करना है आपको, दोनों साइड क्या कर दीजिए, चुपचाप सिंपली डिफ्रेंशिएशन करना चालू कीजिए। तो करिए डिफ्रेंशिएशन यहाँ से। हमें देखिए किसके टर्म में डिफ्रेंशिएशन निकालना है, x के टर्म में। x के टर्म में डिफ्रेंशिएशन करना चालू करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 प्लस डी बाय डी एक्स वाई टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। ठीक, अब आपको देखिए यहाँ से क्या, देखिए एक्स की पावर 2/3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2/3 को आप आगे ले आएंगे और जो भी ऊपर दिया था उसमें एक माइनस कर देंगे। अब वाई टू दी पावर 2/3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2/3 को आगे ले आएंगे, जो भी ऊपर दिया था उसमें 1 माइनस कर देंगे। लेकिन नीचे दिया है एक्स और एक्स के रेस्पेक्ट में करने को बोला है, ऊपर दिया है वाई, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें डी वाई बाई डी एक्स का। तो यहाँ से आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 2/3 से 2/3 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके सामने आएगा माइनस ऑफ एक्स टू दी पावर -1/3 का होल डिवाइड बाय वाई टू दी पावर 1/3। ओके, तो ये आपके सामने आ गया डी वाई बाय डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना था। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं कि आप समथिंग वाई इक्वल टू समथिंग टी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था, इसलिए हमने डायरेक्ट। लेट्स मूव ऑन। पैरामेट्रिक फॉर्म में एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया है, वो दिया है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ओके,
एंड यहाँ पर y इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा। आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, निकालना जो है अवकलन निकालना है dy बाई डी एक्स। ओके, x के रेस्पेक्ट में अवकलन निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है। y फंक्शन दिया है थीटा के टर्म में, x फंक्शन दिया है थीटा के टर्म में, तो आप क्या करेंगे, जिसके भी टर्म में दिया है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, d ऑफ डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे आप a कॉस, सॉरी यहाँ पे क्या है साइन, ओके हाँ, a साइन थीटा माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकल लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए जो भी दो फंक्शन कभी भी एडिशन में होते हैं उनको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम पहले भी ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इनको अलग कर दिया। चलिए मूव ऑन, आगे करते हैं। एक कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, ओके। अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। वेरी सिंपल, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पर देखिए थीटा एंड कॉस थीटा टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते, तो मैंने क्या बताया था कि एक फंक्शन को डिफरेंस, सॉरी यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं है, हम यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, है ना, ये थीटा के रेस्पेक्ट में। तो देखिए थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा का सबसे पहले क्या दिया है, थीटा, तो थीटा को आप मान लीजिए, तो थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। कॉस थीटा को एज इट इज लिख देंगे, ओके। अब उसके बाद देखिए थीटा को एज इट इज लिख देंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये आपके सामने आ गया डी वाई बाय डी थीटा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं डी एक्स बाय डी थीटा। तो चलिए देख लेते हैं डी एक्स बाय डी थीटा का आएगा, तो डी एक्स बाय डी थीटा निकालने के लिए आप लिख दीजिए यहाँ पर ए जो है आपके सामने कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे, प्लस क्या दिया था, साइन थीटा, ओके। तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो हमारा पहला काम क्या है कि जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ए था कांस्टेंट, तो ए को आप बाहर निकालेंगे। कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। चूंकि नीचे थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, यहाँ पर रहेगा माइनस ऑफ साइन थीटा। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते तो क्या करते हैं हम, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को एज इट इज रहने देंगे, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे और पहले वाले को एज इट इज रहने देंगे। तो देखिए दो पहले वाले को एज इट इज रहने दिया, दूसरे वाला क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हमने यहाँ से दो चीजें निकाल ली, एक निकाल लिया हमने डी वाई बाय डी थीटा और दूसरा निकाल लिया डी एक्स बाय डी थीटा। हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमें पूछा था भाई व्हाट इज द डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म के एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आर डी शर्मा में भी काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं। आप उनको सॉल्व करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं, वॉट एवर यू हैव डाउट आई कैन। चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ, आप मुझे बताइए कि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया था, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो किस तरह लिखते थे हम लिखते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, तो सेकंड ऑर्डर क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर कहलाएगा जब इस फंक्शन को, अच्छा y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आया आपके सामने, डी वाई बाई डी एक्स आया। मान लीजिए ये जो नया फंक्शन आया है वो समथिंग g ऑफ x है। आप जब क्या करते हैं g डैश x कर देते हैं, g डैश x कर देते हैं, मतलब इस जो फंक्शन आया था उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या किया, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, है ना। इसी प्रकार फोर्थ ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी पावर 4 डिवाइड बाय डी एक्स टू दी पावर 4। इसी प्रकार nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एन वाई बाय डी एक्स एन, ठीक है। इस प्रकार रिप्रेजेंटेशन हो रहा होता है अलग अलग ऑर्डर के डेरिवेटिव का। लेकिन आपके बुक्स में अभी आपको क्या पढ़ाना है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना है। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली क्योंकि क्वेश्चन से ही चीजें हमें समझ में आती हैं। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके सामने, मान के क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। अब आपको फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर।
तो उसको फाइंड आउट करने से पहले आप फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, जल्दी बताइए। एक्स क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 3x² होकर आ रहा होता है। और 10x का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होता है, जो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec²x। तो ये आपके सामने आ गया डी वाई बाई डी एक्स। और हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d² बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा। तो देखिए इसको अब 3x² का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो 3 जो है आपके सामने कांस्टेंट टर्म है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, लिख दिया। sec² x का डिफ्रेंशिएशन बताइए। यहाँ पर देखिए हमें sec x का डिफ्रेंशिएशन पता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sec² x का। तो आप क्या करेंगे, मान कुछ पल के लिए मान लेंगे जो sec x है वो x है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2sec x। लेकिन ये तो अपने सामने x था ही नहीं, ये तो sec x है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा sec x के डिफरेंशिएशन से। sec x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताइए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। आपने ये बस जरूर से जरूर पढ़ा होगा, है ना। यदि आपने कोई पढ़ा नहीं है तो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था ग्रुप में, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से एक पीडीएफ था जिसमें सारे के सारे डिफरेंशिएशन आपको दिए हुए थे। sec x के 10x से एडवांस लेवल तक के उसमें डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले थे, आपको मैं पहले ही भेज चुका हूं और बेसिक डिस्कस कर भी चुका हूं। यदि मैंने ये वाला डिस्कस नहीं किया तो अभी आप देख लीजिए, अवेलेबल आपको मैं पहले भी भेज चुका हूँ इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आपने सामने आसान क्वेश्चन। देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर दूसरी बार कर दिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ y अलोन। फाइनली जो हमें आंसर फाइंड आउट करना है, हमें y के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। इस बात का ध्यान दीजिए कि जो हमें फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है वो y के टर्म्स में करना है। तो सबसे पहले हाँ काम क्या है हमारा, देखिए दिया है हमें d² y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करिए। सबसे पहला काम आपको होगा कि आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताइए y क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने y cos इनवर्स x। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है -1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको ये याद होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स है उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो चलिए 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताइए कैसे होगा। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसको u बाय वी रूल लगाइए क्योंकि ये डिवीजन में दिया है। दूसरा तरीका ये है कि आप दिमाग लगाएंगे। तो दिमाग किस प्रकार लगाएंगे, आपके सामने दिए -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अच्छा, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं क्या। देखिए -1 जो है, यदि आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो -1 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो -1 को निकाल लीजिए आप बाहर। अच्छा, अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, u की पावर समथिंग x की पावर समथिंग आपके सामने m दिया हुआ है। तो मैं आपके बाद आप बताइए कि x की पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है m इंटू एक्स की पावर m-1। लेकिन यहाँ पर अंदर x नहीं है, यहाँ पर अंदर x की जगह कुछ और है। तो आप क्या करेंगे, एक पल के लिए x मान लेंगे फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक पल के लिए इसको x मान लीजिए, 1 माइनस स्क्वायर को -1/2 आगे आएगा। ठीक है, -1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, -1/2 -1। ओके, ठीक। मल्टीप्लाइड में क्या करेंगे आप देखिए, एक पल के लिए इसको x माना था लेकिन हमको ये पता चला कि भाई ये तो x है ही नहीं। यदि ये x नहीं है इसका मतलब ये है कि अंदर जो भी टर्म है उसके डिफरेंशिएशन से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये हम जानते हैं, इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर -1 अंदर क्या है आपके सामने -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। चलिए, तो आपके सामने ये फाइनल आंसर आ गया। ये माइनस और ये माइनस, 3 माइनस है आपके सामने, तो बेसिकली वो माइनस ही बन जाएगा। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने क्या बनेगा, यहाँ से -x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। लेकिन हमें जो फाइनल आंसर निकालना है, देखिए
हमें जो फाइनल आंसर निकालना है वो क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है फाइनल आंसर इन दी टर्म्स ऑफ y। तो आपके सामने देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया है cos इनवर्स x। इसका मतलब ये है कि आप cos y को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है आप उसको क्या कर दीजिए, cos y से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos y का होल डिवाइड बाय, ये इस प्रकार हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, हाँ ये ऐसा है 1 - x² की होल पावर 3 बाय, सॉरी x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर y की होल पावर 3/2। तो ये आपके सामने है फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल था, बेसिक स्टेप्स को अपनाइए, बड़ी आसानी से डबल डेरिवेटिव वाले भी क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, आपके सामने दिया है y इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन है, ओके, और हमें क्या शो करना है, ये एक कंडीशन दी हुई है, शो करना है। इस कंडीशन में आपको देखना है कि कोई भी आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है और कभी भी कंडीशन दी हुई है, तो सबसे पहले आप देखिए कि कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो कंडीशन में आपके सामने सबसे पहले दिया है डबल डेरिवेटिव, उसके बाद दिया हुआ है आपके सामने सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका सिंगल डेरिवेटिव निकालिए और डबल डेरिवेटिव निकालिए और यहाँ पर रख दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आपके सामने दिया है y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन। अच्छा, y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन दिया हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई की पावर एम एक्स। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन क्या है, समीशन में है, उनको अलग कर सकते हैं, है ना। चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं डिफरेंशिएशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार दो फंक्शन यदि समीशन में है तो डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे। चलिए मैं करूँगा यहाँ पे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a इंटू ई की पावर एम एक्स। तो a जो है वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कभी भी किसी फंक्शन से होता है तो वो आ जाता है बाहर। अच्छा, e की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने तो पता भाई बहुत ही सिंपल है, क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। तो मतलब e की पावर एम एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर एम एक्स। लेकिन लेकिन यहाँ पर ऊपर x नहीं दिया था, तो x नहीं दिया था तो वो भी जो ऊपर दिया हुआ है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, m होता है। इसी प्रकार आपके सामने b इंटू ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा b m e की पावर m x। चलिए, तो आपके सामने फाइनली तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू y ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम ई की पावर एम एक्स। ठीक है, आप इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, m इंटू ई की पावर एम एक्स ए प्लस बी। ओके, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट को नेक्स्ट करते हैं हम, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा। तो आप किसका डिफरेंशिएट करना है, एक्चुअली में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में आपको करना है एम इंटू ई की पावर एम एक्स ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर ये एक फंक्शन दिया हुआ है, तो फंक्शन का कुछ भी दिया होगा इसमें जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको क्या निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा m इंटू ए प्लस बी। अच्छा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, e की पावर mx का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप बताइए e की पावर mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी अभी हमने देखा था कि e की पावर mx का डिफरेंशिएशन होता है, अब बहुत ही सिंपल क्या होता है, m इंटू ई की पावर mx। यहाँ से मतलब आपके सामने डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम स्क्वायर ए प्लस बी ई की पावर एम एक्स। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली। जो भी वैल्यूज आई हैं आप इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को रखिए। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे, बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस कुछ मैनिपुलेट करना पड़ सकता है, वो आप कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको केवल दो चीज़ें दो वैल्यू रखनी, इसकी भी वैल्यू रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू रखनी है, और यहाँ पर आपको y की भी वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पर रखिए, आपके वो 0 के इक्वल आ रहा होगा। तो ये था आपके सामने एक और क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। आप इसके एग्जांपल्स लगाइए, जो भी एग्जांपल्स आपको नहीं बनते, जो भी क्वेश्चंस नहीं बनते, यूट्यूब में नंबर दिया हुआ है उसमें आप अपने
डाउट सेंड कर सकते हैं, या फिर आप यदि हमारे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आप अपने जो सारे डाउट सेंड कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन विद इन हाफ एन आवर मिल जाएगा।